हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा था, वांग जी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो विंग को ये एहसास दिला सके कि विंग उससे प्यार करता है, बट विंग वो मानने को तैयार ही नहीं था। बट वांग जी है जो जिद छोड़ ही नहीं रहा था और वो पूरी कोशिश कर रहा था। बट जैसे वो किसी को विंग के साथ देखता था वो गुस्सा हो जाता था और ये चीज़ विंग भी फील कर रहा था। इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो दूसरों से दूर रह सके। बट वो भी तो एक इंसान ही ना, कब तक वो दूर रहेगा। इतने सारे यहाँ लोग हैं, किसी ना किसी से तो बात होगी ही ना। इसीलिए जब भी वो किसी से बातें करता, वांग जी गुस्से में पागल हो जाया करता था। और फिर क्या ही होना था। वांग जी गुस्से में पागल वो विंग को घूरे जा रहा था, बट विंग जिसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। असल में आज का एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, विंग अपने क्लासेस को अटेंड कर रहा था, वांग जी के साथ था। बट कुछ टाइम के बाद जैसे ही क्लास एंड हुआ, शिफू ने विंग को कहा कि जाओ लाइब्रेरी को साफ कर दो, और ये चीज़ विंग को पनिशमेंट मिली थी। असल में विंग ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था और इस चीज़ का दोष विंग को नहीं जाता, वांग जी को जाता है, क्योंकि रूम में घुसते ही वो विंग की हालत ख़राब कर देता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं देता विंग को। तो बेचारा विंग कैसे ही करेगा अपना पढ़ाई, और इसी वजह से उसने अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं की और टीचर ने उसे पनिश कर दिया। उसने बोला कि जाओ लाइब्रेरी को साफ करो। विंग भी चुपचाप अपने लाइब्रेरी चला गया था, बट टीचर जानते थे कि वांग जी विंग के पीछे पीछे जाएगा, इसीलिए उन्होंने वांग जी को सख्त हिदायत दी थी कि बिल्कुल भी विंग के पीछे नहीं जाना, वो विंग का पनिशमेंट है, तुम अपनी क्लासेस अटेंड करो। ये सुनकर वांग जी सर को गुस्से से देखता तो है, बट वो कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसके स्टीफू है, सर हैं। सर को वांग जी कैसे कुछ बोल सकता है। इसीलिए वांग जी शाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं विंग थोड़ा सा राहत की ब्रीथ लेता है, भले ही पनिशमेंट के दौरान ही सही, बट वांग जी से कम दूर तो है, नहीं तो वांग जी तो उससे चिपका ही रहता है। हाँ, पहले वांग जी के पास रहने से विंग को अच्छा लगता था, बट अब तो वांग जी पूरी तरीके से पागल हो गया है। वो उसके पीछे पीछे घूमता रहता है, हर पल उसके ऊपर ही नज़र रखता है। अगर गलती से भी विंग किसी से बातें कर ले, हालत ख़राब कर देता है वांग जी, उसकी नहीं विंग की। और विंग इससे बहुत परेशान हो चुका है। वांग जी वांग जी किसी और के पास जाता ही नहीं है, सिर्फ विंग के पास ही चिपका रहता है और इससे विंग परेशान है। इसी बात को सोचते हुए वो बस क्लीनिंग कर रहा था। विंग का ध्यान सोचने में था, जिस वजह से वो ध्यान ही नहीं देता। और अभी जो वो स्टूल पे खड़ा हुआ था, उसका पैर उससे स्लिप हो जाता है और वो गिर जाता है। बट वो जमीन पे गिरे उससे पहले ही किसी इंसान ने उसे बचा लिया था। विंग अपनी आंखें टाइटली बंद कर चुका था, बट जैसे उसे फील होता है कि वो गिरा नहीं है, बट किसी इंसान ने उसे पकड़ा है। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उस शख्स को देखता है कि किसने उसे बचाया। जैसे विंग सामने देखता है, वो शौक था क्योंकि वहाँ पर जेंग चैंग था। जेंग चैंग जैंग क्लैन का बड़ा राजकुमार, थोड़ा नकचढ़ा, और हाँ, यानली का भाई। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच जैंग जैंग। ये सुनकर जैंग जैंग विंग को एक लुक देता है और कहता है, संभल कर काम नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है और कहता है, कितने रूड हो यार, शीशे कितनी प्यारी है। ये सुनकर जैंग जैंग उसे घूरता है और कहता है, वो मेरी शीशे है, प्यारी तो होगी ही ना। ये सुनकर विंग कहता है, बढ़िया है। ये बोलते हुए विंग मुंह चढ़ा रहा था। जैंग चैंग अपनी आंखें रोल करता है और फिर वो विंग को अच्छे से सेफली जमीन पे उतार देता है। विंग कहता है, वैसे थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, नहीं तो आज तो मेरी कमर ही टूट जाती और फिर रात को क्या होता। ये बोलते हुए वो बड़बड़ाता है। जैंग जैंग उसे घूरता है, बट विंग हंसता है, मतलब ऑकवर्ड वाली स्माइल देता है और कहता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए। ये सुनकर जैंग चैंग कहता है, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे वो मिल नहीं रही थी तो मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर विंग कहता है, कौन सी किताब बताओ मुझे। ये सुनकर जैंग चैंग उसे उसका नाम बता देता है। जैंग चैंग की
किताब को सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है रुको, मुझे पता है वो कहाँ है। ये बोलकर वो पीछे जाता है, मतलब कि दूसरे सेक्शन में जाता है और फिर वो उसमें से ढूंढने लग गया था। उसने देखा तो था कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी वो साफ कर रहा था, उसे याद था कि उसने कहीं ना कहीं तो रखा है। तो वो धीरे धीरे करके ढूंढने लग गया था। तभी उसको पता चलता है कि वो ऊपर वाले सेक्शन में है। विंग जल्दी से टेबल को उठाता है और फिर वो उस सेक्शन में जाकर उस टेबल के ऊपर खड़ा होता है। बट फिर से वही, विंग की हाइट छोटी होने की वजह से वो उस बुक तक पहुंच ही नहीं पाता। ये देखकर जैंग जैंग उसे टॉन्ट करता है और कहता है हाइट बढ़ा लो थोड़ी सी, इतना हाइट रखोगे तो कोई तुम्हें बच्चा ही समझेगा। और ये देखो, तुम्हारी हाइट के प्रॉब्लम की वजह से तुम पास का सामान भी नहीं उतार पा रही हो। ये सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है और कहता है मैंने खुद रखा है इसे तो मैं उतार सकता हूँ, समझ गए? मैं उतार ही सकता हूँ, बट थोड़ा सा मेरा कमर दर्द है ना, इसलिए मैं ज़्यादा उछल नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा सा अपने पंजे के बल पे खड़ा होने की कोशिश करता है। बट वो टेबल पे खड़ा हुआ था और पंजे के बल पे अगर खड़ा होगा तो उसका पूरा भार टेबल के एक साइड पे आ जा रहा था और इस वजह से वो गिरने वाला था। बट फिर से जैंग जैंग ने उसे पकड़ लिया। अभी विंग जैंग जैंग के बाहों में था और यही पल था जब वांग जी ने विंग को देख लिया। विंग हंसता है और कहता है थैंक यू सो मच जैंग जैंग, सच में यार, आज तो तुम मेरी जान बचाने के लिए आए हुए हो। आज ना मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। ये बोलकर वो जैंग जैंग के साथ मस्ती करता है। जैंग जैंग अपनी आंखें रोल करता है। तभी विंग को अचानक ही एक स्ट्रॉन्ग खुशबू महसूस होती है। विंग को वैसे तो दूसरों के फेरोमोन महसूस नहीं होते, बट वांग जी ने उसे मार्क किया है, जिस वजह से वांग जी के फेरोमोन विंग को इफेक्ट करता है। जैसे विंग ने वांग जी के फेरोमोन को स्मेल किया, विंग की बॉडी स्टिफ हो गई थी। अभी जो वो मुस्कुरा रहा था, बातें कर रहा था, अचानक ही उसकी पूरी बॉडी डर से कांप जाती है। और ये चीज़ जैंग जैंग ने भी महसूस की थी। जैंग जैंग कहता है विंग क्या हुआ है? ये सुनकर विंग कहता है कुछ नहीं। ये बोलकर वो जल्दी से जैंग जैंग के बाहों से उतर जाता है और कहता है थैंक यू सो मच। ये बोलकर वो उसे ग्रीट करता है और कहता है वो वाली लाइन में ना, वो देखो, ये बोलकर वो पॉइंट करता है और कहता है उसमें फोर्थ फोर्थ नंबर का बुक है, तुम निकाल लो, मुझे कुछ काम है, मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से भाग गया था। जैंग जैंग को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक विंग को क्या हुआ। अभी तो इतना ज़्यादा ब्रेव बन रहा था, उससे ज़्यादा ही बातें कर रहा था, थोड़ा सा नॉटी बन रहा था। बट ऐसा क्या हुआ विंग को कि उसे अचानक ही डर लग गया? मतलब हाँ, जैंग जैंग ने फेस में नोटिस किया विंग के कि उसे कुछ तो हुआ है, वो डर गया था। बट जैंग जैंग को भी समझ नहीं आया। बट हाँ, उसने भी किसी के फेरोमोन को तो महसूस किया था। वो इधर उधर देखता है कि क्या हुआ है, बट उसे कुछ नज़र ही नहीं आया। वहीं विंग डर के मारे पीछे, मतलब लाइब्रेरी के सबसे पीछे वाले हिस्से में चला जाता है, क्योंकि जब वांग जी का फेरोमोन उसे महसूस हुआ तो सच में उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नहीं पता क्यों, बट जब भी वो वांग जी के फेरोमोन को महसूस करता है उसकी बॉडी एक अजीब सा रिएक्शन देती है उसे, जो वो खुद समझ नहीं पा रहा है। उसकी बॉडी जो सबके सामने नॉर्मल रहती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है, बट जैसे ही वांग जी के फेरोमोन को वो महसूस करता है उसकी बॉडी अजीब सा, मतलब उसे खुद समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो रहा है, बट वो वीक फील करने लगता है। अभी विंग चुपचाप खड़ा हुआ था, अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, अपने एक हाथ को अपने सीने पे रख लिया था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। बट अचानक ही किसी पर्सन ने उसे अपने तरफ खींचा, जिससे विंग तो शॉक ही हो गया था। उस पर्सन ने विंग के बालों को रफली पकड़ रखा था, जिससे विंग तो चीख ही पड़ा था। विंग अपनी, मतलब अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए कहता है लानसान। ये सुनकर लानसन गुस्से भरी आवाज़ में अपने अल्फा टोन में कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम दूसरे अल्फाओं से दूर रहोगे, मानती क्यों नहीं हूँ?
ये बोलकर वो उसे दीवार पे पिन कर देता है, जिससे विंग का सर हल्का सा दीवार पे लगता है। बट वांग जी उसकी कोई भी फिक्र नहीं करता। अभी तो वांग जी गुस्से में है। वांग जी विंग के गालों को दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? लगता है कि कल का पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था। तुम्हें फिर से वो पनिशमेंट चाहिए ना? ये सुनकर विंग शॉक था। वो कह नहीं लैंसन, ये जो भी कुछ हुआ वो गलतफहमी है। असल में मैं गिर रहा था तो उसने मुझे बचाया है। तुम क्या फिर भी मुझे पनिश करोगे? ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, बट फिर भी तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, मैंने बोला ना कि मैं गिर। बट वो आगे कुछ बोलता है कि वांग जी उसके फेस को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है, ठीक है, बट उसके बाद तुम उससे बातें क्यों कर रहे थे? चुपचाप उसके गोद से उतर जाते और वहाँ से चले जाते। बट फिर भी तुम मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं सुना? तुम्हारे फेस में स्माइल था, क्या मैंने नहीं देखा? तुम्हें क्या उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है? बोलो, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा हूँ? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, लांसान, क्या बोल रहे हो? तुम्हें होश भी है? तुम तुम मेरे चरित्र पे दाग लगा रहे हो। ये सुनकर वांग जी एक पल के लिए रुकता है। वो कहता है, बट तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते हो विंग? मुझे नहीं पसंद है तुम किसी और के पास रहते हो, नहीं पसंद है। ये सुनकर विंग कहता है, बट मैं एक इंसान हूँ लांसान। इस इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी से बात तो हो ही जाती है। क्या मैं किसी से भी बात करूँगा तो मुझे ऐसे ही तर पाओगे? क्या ऐसे पनिश करोगे? तुम्हारा ये प्यार नहीं लगता मुझे, तुम्हारा ये पागलपन है। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। तो तुम इस बात को समझ लो, तुमने मुझे पागल कर दिया है। ये बोलकर वो विंग को किस करने लगा। विंग अपने आप को वांग जी से दूर करते हुए कहते हैं, लांसन, बिहेव, हम बाहर है, कोई भी देख सकता है। वांग जी कहता है, तुम। ये बोलकर वांग जी अपने गुस्से में हाथों को क्लींच करता है। विंग के दोनों गालों को अपने एक हाथ से दबाता है और कहता है, ठीक है, रात को मिलो तुम। ये बोलकर वो विंग के फेस को झटके से छोड़ता है और गुस्से में दीवार पे पंच करता है, जिससे विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि वो डर गया था वांग जी के गुस्से से। क्योंकि वांग जी सच में बहुत गुस्सा दिखाता है। आजकल वांग जी को बहुत गुस्सा जल्दी आ जाता है। विंग विंग अपने दोस्त को ऐसे कभी भी नहीं देखा था। बट आजकल जो वांग जी का ये रूप देख रहा है विंग, विंग डर जाता है वांग जी के इस रूप से। बट फिर भी क्या करे, वांग जी उसका दोस्त है, वांग जी उसका मतलब पार्टनर है। विंग उससे प्यार करता है, चाह कर भी वो वांग जी को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका दिल दुखता है। वो खुद समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। जो भी करे उसे पता है कि वो गलत है, बट फिर भी वो इस चीज़ को मना नहीं कर पा रहा है। वो पागल हो जा रहा है, वो पागल हो जा रहा है। यही सोचते हुए वो बस अपने सर को दीवार से टका टिका लेता है और बस यही बातें सोचते हुए वो नीचे बैठ जाता है। विंग के आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे कि उसे क्या करना चाहिए। बस इसी बात को सोचते हुए वहीं दूसरी तरफ वांग जी गुस्से में पागल अपने जीन्स ही लौटाता है। सभी जीन्स के सामानों को वो तोड़ फोड़ करने लगता है। मतलब जो भी उसके हाथ में आ रहा था वो बस अपने हाथ में पकड़ता और ज़मीन पे दे मारता। सारे सामान, जितने भी एक्सपेंसिव सामान रखे हुए थे, वांग जी जो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, आज उसने अपने रूम को तबाह कर दिया है। अपने पूरे बेड को तबाह कर दिया है। पूरे बेड के सामानों को, चादर, ब्लैंकेट और तकिए सब इधर से उधर फेंक दिए। यहाँ तक कि जो पर्दे बेड पे लगे हुए थे वो उसे भी निकाल कर फेंक देता है। गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, विंग, तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी फीलिंग को? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम
मुझे पागल कर दोगे एक दिन, ये बोलकर वो गुस्से में अपने बालों को खींचता है और उसी बेड पे बैठ जाता है। उसके भी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि विंग उसकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है। वो विंग को अपना बनाना चाहता है दुनिया वालों के सामने, बट विंग है जो उसे अपनाना नहीं चाहता। वांगजी चाहता ही क्या है, बस विंग का प्यार ना। विंग को वो पूरे हक से दुनिया वालों के सामने अपना बनाना चाहता है, अपना बताना चाहता है, उसे खुलकर प्यार करना चाहता है, बट विंग है जो उसके इमोशन को, उसके प्यार को समझ नहीं रहा है। क्यों? क्या क्या कमी है वांगजी के प्यार में जो विंग उसे मना कर रहा है? हर वो कमी को वांगजी पूरा करना चाहता है ताकि विंग उसे अपना ले, बट विंग है जो उसकी फीलिंग को समझ ही नहीं रहा है। वांगजी इसी सोच में बहुत गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ विंग बस दीवार के सहारे बैठे बैठे ही अपने सर को पकड़ लेता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कोई इंसान उसके कंधे पे हाथ रखता है। विंग तो डर ही गया था। वो जल्दी से अपने सर को ऊपर करता है। वहाँ पर जैंग जैंग था। जैंग जैंग को देखते ही विंग अपने फेस को अच्छे से क्लीन करता है। कहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर जैंग जैंग कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? ये सुनकर विंग कहता है, मुझे मुझे क्या होगा? ये बोलकर वो जल्दी से खड़ा होता है, अपने आप को ठीक करता है और कहता है, मुझे क्या होने वाला है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गए नहीं? कब से यहाँ खड़े हो? ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, मैं जा रहा था, बट मैंने कुछ आवाज़ सुना तो मैं बस इधर आया। ये सुनकर विंग डर गया था। तो क्या जैंग जैंग ने वांगची और विंग को देख लिया एक साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सोचकर विंग कहता है, तुम कब से आए हो यहाँ? मतलब तुमने किसी को देखा क्या मेरे साथ? ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, नहीं, बट कोई था क्या? और तुम रो क्यों रहे हो? ये बोलकर वो विंग के फेस को टच करने वाला था, बट विंग उसके हाथ को रोक देते और कहते हैं, मैं कहाँ रोने वाला? अरे वो देखो ना कितना डस्ट है ना, तो डस्ट की वजह से मेरी आँखों में कुछ चला गया और इसी वजह से मेरी आँखों में पानी आ गया। तुम तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी क्लासेस है ना, तुम जाओ ना। ये बोलकर वो उसे भेज देता है। जैंग जैंग कंफ्यूज, इसे क्या हुआ? वैसे तो सबके सामने बड़ा ब्रेव बनता है, हंसता खेलता रहता है, बट अकेले में आके ये रो क्यों रहा है? क्या कुछ हुआ है इसके साथ? जैंग जैंग बस यही बातें सोच रहा था, बट फिर बाद में वो कहता है, मुझे क्या लेना देना, कुछ भी हो, सबका पर्सनल लाइफ होता है, कुछ भी हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं भी बस गहरी सी सांस लेता है कि थैंक गॉड जैंग चैंग ने वांग जी को विंग के साथ नहीं देखा। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। विंग अपनी पनिशमेंट लेने के बाद, पूरे अपने लाइब्रेरी को क्लीन करने के बाद वापस से अपने क्लासेस में आता है। वहाँ वांग जी पहले से ही बैठा हुआ था, बट एकदम चुप। विंग विंग वहाँ पर आकर बैठ जाता है, बट वांग जी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता क्योंकि वांग जी बहुत गुस्से में था। अगर वो विंग को देख लेगा ना, वो वहीं पर ही कुछ कर जाएगा, इतने वाले गुस्से में था। वहीं विंग बस चुपचाप वांग जी को तिरछी आंखों से देख रहा था, बट वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी पीछे से न्यूसन विंग के कानों में बोलता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, मुझे मुझे क्या होने वाला है? ये बोलकर वो न्यूसन को देखता है। न्यूसन कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि कुछ हुआ है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, मुझे देखकर क्या लग रहा है? ये बोलकर वो अपने फेस को टच करता है कि कुछ लगा हुआ थोड़ी ना है, क्यों वो रो थोड़ी ना, मतलब उसकी आंखों में आंसू थोड़ी ना दिख रहे। यही सोचते हुए विंग बस अपने फेस को क्लीन करता है। वो कहता है, क्या क्या दिख रहा है मेरी आंखों में? मतलब मेरे फेस में कुछ दिख रहा है? ये बोलकर वो थोड़ा पैनिक हो रहा था, जिसे देखकर न्यूसन कहता है, अरे इतना परेशान मत हो, मैंने तो जस्ट पूछा क्योंकि तुम थोड़ा टेंस लग रहे हो। हमेशा तुम हंसते खेलते रहते हो, बट आजकल तुम बहुत ज़्यादा ही घबराए रहते हो, मैंने बस इसीलिए पूछा। ये सुनकर भी कहते हैं, ओह ऐसा क्या? कुछ कुछ भी नहीं न्यूसन, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। असल में ना वो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ काम की वजह से। ये सुनकर न्यूसन कहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लाइब्रेरी है ना तुमने अकेले साफ़ किया, समझ सकता हूँ। ये बोलकर वो विंग के कंधे पे हाथ रखता है, बट जैसे ही न्यूसन विंग के कंधे पे हाथ रखता है, वांग जी जो अभी उसके हाथों में ब्रश था, हाँ, क्योंकि वो चाइनीज़ में मतलब
हिस्टोरिकल वर्ल्ड में है ना, तो चाइना में वो ब्रश के थ्रू ही लिखा करते थे। तो वांग जी के हाथों में जो ब्रश था वो गुस्से में तोड़ देता है और उसका तोड़ने की आवाज़ पूरे क्लास में गूंज जाती है। और ये चीज़ विंग भी देख लेता है। विंग तो घबरा ही गया था क्योंकि वो वांग जी के गुस्से भरी निगाहों को फील कर पा रहा था। वहीं नीहू सेन कहता है, इसे क्या हुआ? विंग जल्दी से उसके हाथ को हटाता है और कहता है, कुछ नहीं, वो शायद तक कमज़ोर होगा ना ब्रश। हाँ, कमज़ोर होगा। कोई नहीं, लाजर मैं तुम्हारे लिए नया ला दूंगा। ये वो ऑकवर्ड सी स्माइल देता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहां से उठ के चला जाता है। विंग तो बस डर के मारे वांग जी को देखे जा रहा था। तभी वहां से उसके गगा सीचैन आते हैं। सीचैन कहते, वांग जी कहाँ जा रहे हो? क्लास स्टार्ट हो रही है। ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है और कहते, गगा मैं क्लास नहीं अटेंड करना चाहता। ये बोलकर वो सीधे वहाँ से निकल गया था। सीचन कंफ्यूज, इसे क्या हुआ? फिर वो अंदर आते हैं और वो विंग को देखते हैं, कहते हैं, विंग कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड वाली स्माइल देता है, अपने नेक को हल्का सा रब करते हुए कहता है, गगा शायद तक ना वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही सिजान कहते हैं, वांग जी की तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ है उसे? ये सुनकर विंग कंफ्यूज, अरे यार अब क्या बोले वो? उसने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। वो कहता है, मुझे शायद उससे पूछना पड़ेगा। ये बोलकर वो उठता है, जाने वाला था बट फिर रुक जाता है। नहीं, अगर वो गया ना तो ऐसा होगा कि विंग ने शेर की गुफा में हाथ नहीं, पूरा का पूरा अपने आप को ही डाल दिया। वांग जी तो उसकी पूरी हड्डी पसली तोड़ के रख देगा। नहीं नहीं बाबा, नहीं जाना उसे। यही बोलकर, यही अपने मन में डिसाइड करके वो चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाता है और वो अपनी हल्का सा ऑकवर्ड वाली स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगता है कि वांग जी को अभी टाइम चाहिए। ये बोलकर वो सीचैन को देखता है। सीचैन थोड़ा कंफ्यूज थे, इन लोगों के बीच में कुछ हुआ है क्या? इन दोनों के बीच में थोड़ा मुझे ऑकवर्डनेस क्यों लग रहा है? वांग जी गुस्सा है। विंग मतलब विंग उसे मनाने नहीं चाह रहा। पहले ऐसा होता था कि अगर कभी विंग गुस्सा हो तो वांग जी मनाने आ जाता था, अगर वांग जी गुस्सा हो तो विंग मनाने आ जाता था। बट आज कुछ अजीब लगा। बट फिर वो कुछ नहीं कहते, शायद तक इन दोनों के बीच में हुआ होगा कुछ बात। बट सिचन को ये भी पता है कि कुछ भी हो, वांग जी और विंग की दोस्ती तो कभी नहीं टूटेगी। इसीलिए वो कहते हैं, विंग वांग जी को मना लेना बट अभी तो क्लास अटेंड करो, ठीक है? ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर सीचन पढ़ाने लगते हैं। बट विंग का पूरा ध्यान वांग जी की तरफ ही था। क्या होगा, कैसा होगा वांग जी? गुस्से में पागल तो नहीं हो गया होगा ना? वांग जी आजकल क्या कर रहा है? विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग बस ऐसे ख्वाबों में था कि अचानक ही पीछे से किसी ने उसे हाथ मारा। विंग तो डर ही गया था। विंग धीरे से पीछे मुड़ता है। नीहू-सन कहता है, विंग क्या करे हो? मास्टर सीचन तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये सुनकर विंग सामने देखता है। सीचन मुस्कुराते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है? तुम अभी भी वांग जी के फ़िक्र में हो? अगर हो तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ काका। ये बोलकर वो सिचैन को देखता है। सिचैन विंग को देखते हैं एक कंफ्यूज लुक से, क्योंकि हमेशा ही क्लास में विंग सिचैन को गगा नहीं सर बोलता है, मतलब सीफू बोलता है। बट आज गगा थोड़ा ऑकवर्ड तो लगा, बट ठीक है, कुछ भी नहीं। ज़्यादा वो सोचते नहीं और कहते हैं, ओके तो कंसंट्रेट करो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और अब टाइम स्किप होता है। वो क्लास एंड हो चुका था। सारे लोग लंच करने जा रहे थे। विंग के नए दोस्त विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग चलो खाना खाने चलते हैं। ये सुनकर विंग उन लोगों को देखता है बट उसका पूरा ध्यान तो वांग जी की तरफ था। क्या वांग जी ने कुछ खाया होगा? यही सोच में वो उन लोगों को कहता है, नहीं तुम लोग जाओ, मैं कुछ टाइम में आता हूँ। ये सुनकर वो लोग विंग को देखते हैं और कहते हैं, ओके हम तुम्हारा वेट करेंगे। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो धीरे धीरे करके जिंगजी की तरफ बढ़ जाता है। बट उसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी क्योंकि उसे पता है कि वो अभी शेर की गुफा में जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, वांग जी उसकी जान भी ले सकता है, नहीं तो उसकी हालत खराब कर सकता है। हाँ, यही सोचकर विंग गहरी से सांस लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है।
धीरे धीरे करके विंग जिंगशी के पास आता है और जैसे उसने गेट ओपन किया वो शॉक, क्योंकि पूरे जिंगशी का तबाह हो चुका था। मतलब हर सामान टूट गया था, हर सामान बिखर गया था। विंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। वो बस शॉकिंगली सब कुछ देख रहा था। विंग धीरे से कहते हैं, लांसान, तुम तुम अंदर हो क्या? ये बोलकर वो बस डर से काँप रहा था। वो नर्वसनेस के कारण अपने होठों को बाइट कर लेता है। तभी पीछे से किसी इंसान ने उसके बालों को खींचा और घुमा लिया। विंग तो डर ही गया था। विंग सीधा ही उस इंसान के चेस्ट में जा लगता है। विंग विंग को पता है कि ये इंसान कौन है। विंग कहता है, सॉरी लंसन। ये सुनकर वांग जी बिना कुछ बोले बस उसे रफली किस करने लगता है। विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। भले ही वांग जी उसके साथ रफ है, बट अगर वांग जी को शांत करने का यही तरीका है तो ठीक है, विंग सहन कर लेगा। यही सोचकर विंग भी उस किस को रिटर्न करने लगता है। वांग जी विंग के कमर को पकड़ता है, उसे अपने गोद पे चढ़ा लेता है। विंग भी उसके बाहों में चढ़ जाता है और वांग जी उसे किस करते करते ही बेड पे फेंक देता है। विंग उस बेड पे जा गिरता है, बट उसे चोट लगी थी क्योंकि उसमें कोई गद्दा नहीं था। वांग जी ने तो सब कुछ फेंक दिया था और वो एक लकड़ी का बेड था, स्ट्रॉन्ग था, मतलब कठोर था। उसके ऊपर कोई गिरेगा इंसान तो उसे चोट तो लगेगी ना। विंग की कमर में चोट लगी थी, बट विंग कुछ कह पाता उससे पहले ही वांग जी भी उसके ऊपर आ गया था। वांग जी विंग को देखता है, बट उसके बिना कुछ जवाब सुने, हाँ हूँ सुने, उसके कपड़े उतारने लग गया था। विंग भी चुपचाप वांग जी जो कह रहे हैं वो करने दे रहा था, क्योंकि उसे तो पता था ना पहले से ही कि वो शेर की गुफा में जा रहा है, और उसे पता था कि शेर की गुफा में जाने से क्या अंजाम होने वाला है। तो विंग सब कुछ जानते हुए चुपचाप लेटा हुआ था। वांग जी विंग के कपड़े उतार देता है और फिर बिना किसी प्रिपरेशन के वो विंग के साथ इंगेज हो जाता है। विंग अपने होठों को बाइट करता है, बट वांग जी जब ये देखता है तो वो उसे किस करने लगता है। अभी वांग जी विंग के साथ बहुत ज़्यादा रफली इंगेज हुआ पड़ा था। वांग जी बस रफली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वांग जी कभी उसके नेक को सक करता, कभी उसके चेस्ट को सक करता, कभी वहाँ पिंच करता, तो कभी वो बाइट करता। विंग बस सब कुछ सहन कर रहा था। यह कहूँ तो इसे इंजॉयमेंट भी फील हो रही थी। अब तो धीरे धीरे विंग ने एक्सेप्ट कर ही लिया था कि ये सब तो डेली का होना ही है, तो क्यों ना विंग उसे इंजॉय ही करे। यही सोच में अब वो इंजॉय करने लगता है। विंग कभी कभार तो वांग जी को रफ होने को कहता है, कभी कभार स्लो होने को कहता है, और वांग जी बिना मर्जी का विंग के साथ वो सब किए जा रहा था। विंग अगर रफ होने कहता, तेज होने बोलता, डीप होने बोलता, तो वांग जी प्रॉपरली होता था। बट विंग अगर स्लो होने कहता तो वांग जी और भी ज्यादा रफ हो जाता था। अभी पूरे आधा घंटा से पार हो चुका है, वांग जी अभी तक रिलीज नहीं हुआ। विंग कहता है, इंसान प्लीज स्लो करो, तुम तुम इतने फास्ट क्यों हो, मेरी कमर टूट जाएगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि तुम किसी अल्फा से बात करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा। ये सुनकर विंग अपनी सर को पकड़ लेता है, बट फिर वो कहता है, ओके, जितना पनिशमेंट देना दे देना, बट प्लीज़ जल्दी करो। तुम्हें पता है ना हमारा लंच ब्रेक ख़त्म हो जाएगा, मुझे भूख लगी है। सुबह को भी मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था, मेरा पेट पूरा खाली है। ये सुनकर वांग जी विंग को नोटिस सा स्माइल देता है, उसे फ्लिप करता है, जैसे विंग अब वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कहते हैं, तुम्हारे पेट को मैं खाली नहीं रखूंगा, मैं तो पूरा का पूरा इसे भरूंगा। ये बोलकर वो स्मक करता है। विंग वांग जी को शॉकिंगली देखता है। कब से वांग जी कब से ये गंदी गंदी बातें करने स्टार्ट कर चुका है, डबल मीनिंग स्टार्ट कर चुका है। बट विंग अपने फेस को टर्न कर लेता है, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वांग जी स्मक करता है और कहता है, विंग काश तुम तुम माँ बन सकते, मैं तुम्हें हर साल फील करता रहता, हर साल हमारे बच्चे होते। ये सुनकर विंग शॉक था। वो वांग जी को देखता है,
वांग जी हल्का सा स्माइल देता है, बट विंग अचानक ही वांग जी को दूर करते हुए कहता है, अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम्हें शादी करनी चाहिए। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, करना तो चाहता हूँ, बट मेरा प्यार ही है जो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। ये बोलकर वो विंग के नेक को किस करता है। विंग कहता है, लांसान, अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम्हें ओमेगा। बट वो आगे कुछ कहता कि वांग जी उसे झटका देता है, बहुत ही रफली, जिससे विंग की सांसें रुक गई थी। विंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी गुस्से में विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहता। तुम ये जिद करना छोड़ क्यों नहीं देते। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और वो कुछ बोलता कि वांग जी बस उसके मुंह को दबा देता है और कहता है, तुम ना जब भी बोलते बकवास ही करते हो, मुझे इतने अच्छे मोमेंट में तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। ये बोलकर वो फिर अपना मतलब जो अभी प्यार से करा था फिर से रफ हो जाता है। विंग बस अपनी आंख को बंद कर लेता है क्योंकि उससे वो सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही रफली ये सब कर रहा था। विंग कुछ टाइम तक तो वो सहन करता है, बट फिर वो वांग जी को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, लांजा रुक जाओ, मेरा पेट दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, उसे लगता है कि विंग झूठ बोल रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। विंग कहता है, लांजा रुको, दर्द हो रहा है। ये बोलकर वो रोने लग गया था। अब विंग को रोते हुए देखकर वांग जी ना रुके, ऐसा हो सकता है क्या। वांग जी धीरे हो गया था। वो विंग को देखता है, विंग रो रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसे कंसर्न लुक से देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम रो क्यों रहे हो, ज़्यादा हुआ क्या। ये सुनकर विंग कहता है, तुम तुम छोड़ दो ना मुझे, कितना दर्द हो रहा है मुझे। ये बोलकर वो अपनी टमी को पकड़ लेता है। विंग कहता है, रैंसम, दर्द हो रहा है, प्लीज़। ये बोलकर वो रो रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसे देखता है और कहता है, रुको। ये बोलकर वो धीरे से विंग से अलग होता है, और जैसे ही विंग से वो अलग होता है उसे पता चलता है कि विंग के अंदर से सिर्फ उसका लिक्विड ही नहीं, विंग का ब्लड भी आ रहा है, जिसे देखकर वहीं वांग जी शॉक हो गया था। वो विंग को देखता तो कभी उस हिस्से को देखता, वांग जी पैनिक हो गया था। वहीं विंग वो भी बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसे अपने टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वांग जी कहते हैं, क्या क्या करूं मैं, हीलर को बुलाता हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और वो बाहर निकलने वाला था। वहीं विंग जब ये देखता है कि वांग जी कितना पैनिक हो रहा है और कहीं वो जा रहा है, तो वो धीरे से उठता है। वो वांग जी को रोकते हुए कहते हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हीलर को बुलाने। तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। ये सुनकर विंग तो डर गया था, बट वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं बुलाओगे। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है, अगर हम हीलर को नहीं दिखाएंगे तो कुछ हो सकता है। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं नहीं, ये बात नहीं, बाहर नहीं जानी चाहिए, प्लीज़। ये बोलकर वो वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहते हैं, पागल मत बनो विंग। ये सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ नहीं बताएंगे किसी को। ये सुनकर वांग जी गुस्से में विंग शोल्डर को पकड़ लेता है। विंग, तुम सोच भी रहे हो क्या हो रहा है यहाँ, तुम्हारी तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है, तुम हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं अभी बुला रहा हूँ ना। ये बोलकर वांग जी जाने वाला था, बट वांग जी कहते, नहीं, तुम नहीं बुलाओगे किसी को, उन्हें अगर एक बार पता चल गया तो बहुत गलत हो जाएगा लहसन, मैं नहीं चाहता, प्लीज़, मैं नहीं चाहता। ये बोलकर वो अपनी टम्मी को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वांग जी कहता, विंग तुम क्या करना चाहते हो, तुम तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम प्लीज़ प्लीज़ चलते हैं ना, तुम चलो ना। ये बोलकर वांग जी बहुत घबराया हुआ था। वो विंग को बहुत प्यार से मनाने का ट्राई कर रहा था कि चलो हम हीलर के पास चलते, मैं बुलाता हूँ हीलर को, तुम परेशान मत हो। बट विंग कहते, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो विंग को मार ही मतलब एक थप्पड़ मारने वाला था कि विंग अपना पागलपन क्यों नहीं छोड़ रहा है। अगर विंग को कुछ हो गया तो विंग कहते हैं, नहीं, मैं इस दर्द को सह लूँगा, बट बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वांग जी अपने सर को पकड़ लेते हैं, क्यों विंग, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपनी अपनी ऐसी हालत करने को स्वीकार हो, तुम इतना दर्द सहने को स्वीकार, बट
लोगों को बताने के लिए क्यों स्वीकारनी हो कि तुम मेरे साथ एंगेज हो, हम दोनों प्यार करते, तुम क्यों नहीं बताना चाहते? ये सुनकर विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। कैसे बता सकता है वो लोगों को? कैसे कि वो अपने ही अडॉप्टेड भाई के साथ ये सब करता है? कैसे वो बता दे कि सेकंड लान प्रिंस जो दुनिया वालों के सामने एक एक आदर्श है, जो लैन फैमिली दुनिया वालों को ये बताती है कि कैसे रहना चाहिए, कितना रिस्पेक्टफुली हमको रहना चाहिए, हमें कैसे संबंध बनाना चाहिए, हर एक चीज़ का हमारे क्लैन में रूल है। और वो कैसे बता दे कि उसी क्लैन के 2 राजकुमार, 2 भाई एक-दूसरे के साथ ऐसे संबंध में हैं, कितना ज़्यादा बदनामी होगा, क्लैन का कितना बदनामी होगा, जिस क्लैन ने उसे पाला है उसकी कितनी बदनामी होगी। नहीं, विंग ये सब नहीं कर सकता है। विंग कहते हैं नहीं, हम नहीं बता सकते। इससे वांग जी अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते हैं विंग तुम तुम क्यों नहीं समझते हो? पागल मत बनो, चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं हीलर को बुलाता हूँ। विंग कहता है नहीं, बोला ना मैंने, नहीं, तुम मेरी कसम है, तुम नहीं बुलाओगे किसी को, ना ही किसी को बताओगे। ये सुनकर वांग जी अपने गुस्से से बाल को खींचते हैं और कहते हैं ओह विंग। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है प्लीज नहीं। ये बोलकर वो अपने टमी को पकड़ा हुआ था। वांग जी उसके सामने प्लीड करने लगता है कि प्लीज विंग चलो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ये बोलकर वो विंग के गालों को बहुत प्यार से टच करता है। विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, बट वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, लोगों को पता चलने नहीं दे सकता। वांग जी गहरी से सांस लेता है और कहता है ठीक है, तुम नहीं चाहती ना यहाँ किसी को पता चले, ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, बट तुम्हें हीलर के पास चलना होगा, यहाँ नहीं तो क्लैन के बाहर चलते हैं, ठीक है? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। ठीक है, ये आइडिया ठीक है। विंग कहता है ओके ओके। वांग जी कहता है तुम अपने आप को संभाल सकते हो ना, तुम चल सकते हो ना? विंग कहता है मैं चल सकता हूँ। फिर क्या? वांग जी तुरंत ही विंग को रेडी करता है। विंग को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट वांग जी के सहारे से वो चलने लगता है। बट वो एक बात सोचता है, अगर वो ऐसे गया किसी ने देखा तो? नहीं नहीं नहीं, वो सब पूछेंगे कि विंग को क्या हुआ है, अगर गलती से विंग के बारे में किसी को पता चल गया, नहीं नहीं नहीं, वो वांग जी को कहता लानसन। ये सुनकर लानसन कहता है ये सुनकर विंग कहता है तुम तुम पहले चलो, मैं आता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है क्यों? ये सुनकर भी कहते हैं अगर हम दोनों को किसी ने एक साथ देखा तो हम गलत समझेंगे ना। ये सुनकर वांग जी विंग को गुस्से से देखता है। विंग को अपनी हेल्थ के बजाय ये सब की पड़ी हुई है। विंग अभी वांग जी गुस्से में तो था, बट अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, ओके? तुम्हें छुप कर जाना है ना, मैं तुम्हें छुप कर ले जाऊंगा। ये बोलकर वो विंग को छुप से छुपाते क्लैन के बाहर ले जाता है। विंग को अभी भी चलने में बहुत तकलीफ हो रहा था, विंग को दर्द हो रहा था, और वांग जी विंग के एक्सप्रेशन को देख पा रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही विंग को कैरी कर लेता है। विंग तो डर ही गया था किसी ने देख लिया तो। वो कहता है लांसा नीचे उतारो, बट वांग जी नहीं उतारा था और कहते चुप करो, बस चुप करो, तुम्हारी बहुत हो गया। क्लैन के अंदर था ना, अब हम क्लैन के बाहर आ गए हैं, अब तुम मेरी मर्जी सुनोगे, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। ये बोलकर वो विंग को तुरंत ही कैरी करके फ्लाई करने लगता है। विंग तो डर ही गया था। जमीन में चलो छुप छुपा के चल सकते हैं, बट आसमान में अगर वो दोनों फ्लाई करेंगे, इस हालत में करेंगे, तो जमीन से लोग तो देख ही लेंगे। विंग तो डर से कांप उठा था। वो वांग जी को कहता है कि नहीं, नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, बट वांग जी उसकी कोई बात ही नहीं सुनता।